राजा जी बताएं, चूँकि अभी हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लेके, खासकर फ्रूट्स को लेके जो सूरत हाल इस साल पैदा हुई है, अभी जो सूरत हाल है किस तरह से आप इसको देखती हैं, और जो हुकूमत ने इस पर इक़दाम उठाए हैं तो उन इक़दाम को कैसे आप देखती हैं? मेरा ये मानना है कि जो इस साल हमारी मेवा सनत का जो नुकसान हुआ है, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पे भी थी तब भी इतना नुकसान कभी नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो नेशनल हाईवे है उसका बंद रहना और उसकी इतनी देर के बाद खुल जाना। मतलब वज़ीर आला साहब जो हैं वो 20 दिन उन्होंने लगाए गडकरी साहब को फ़ोन करने में, जिसकी वजह से फ्रूट जमा होता रहा, और जब वो फिर अल्टीमेटली मंडीज़ में पहुंचा, बहुत महंगा दाम उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया, तो वहाँ इतना फ्रूट जमा हो गया था कि वहाँ वो कोड़ियों के दाम बिका, बड़ा नुकसान हुआ। और जो फ्रूट हमारा ख़राब हुआ, जो पेड़ों से गिर के जिसको टाइम पे मंडी नहीं ले जाया सका, वो भी बहुत बड़ी रकम उसकी ज़ाया हो गई है। तो ऐसे में मेरी सरकार से गुजारिश है, उमर साहब से गुजारिश है कि एक तो वो जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है KCC लोन है, उसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये फ्रूट इंडस्ट्री जो हमारी रीढ़ की हड्डी, ये दम तोड़ देगी पूरी तरह से। दूसरा जो CC लोन होता है, उसको कम से कम एक वक्त एक तरफ जो उसका इंटरेस्ट है उसको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। और तीसरा जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुफ्ती साहब के वक्त में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो C ग्रेड सेब होता था उसको खरीद के सरकार खरीदती थी और उसका जूस और वटेवर जो भी करती थी वो भी करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी टूरिज़्म हमारा ठप है, तो अगर ये इंडस्ट्री बैठ गई, क्योंकि इन लोगों ने लाखों रुपए का लोन लिया हुआ है, इसके साथ यहाँ का ट्रांसपोर्ट वाबस्ता है, यहाँ का रोज़गार वाबस्ता है, ये लाखों लोगों को रोज़गार देता है। और शायद यही वजह है, इस बात को मुफ्ती साहब समझते थे, उन्होंने बहुत कम कलील वक्त में इसीलिए इनका टोल टैक्स माफ़ किया। जगह जगह आपको मंडियाँ हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब ने जो दी, हाई डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमारे न सिर्फ क्वालिटी इम्प्रूव होगी बल्कि इसकी तादाद भी जो है वो भी क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, यानी उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो सनत है इतनी ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत होती है तो यही सनत जम्मू कश्मीर को ज़िंदा रखती है। मैं समझ चाहती हूँ कि आज की सरकार भी इस सनत को उसी तरह संजीदगी से ले जिस तरह मुफ्ती साहब ने लिया था, PDP ने लिया था, और जो भी इस वक्त हो सके इस सनत को, क्योंकि मुझे लगता है खुदा ना खास्ता ये लोग जो हैं कहीं सड़क पे ना आ जाए। सड़क पे मेरा मतलब है कि बेचारों के लोन हैं, कहीं इतनी इनकी इक्तिसादी हालात इतने ख़राब ना हो जाएं कि इनके पास कुछ भी ना बचे। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि उमर साहब इसमें इंटरवीन करेंगे और KCC लोन माफ़ होगा, CC लोन पे इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा, और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करके इस सनत को सांस लेने की मोहलत देंगे। मैम, नेशनल हाईवे इस बार जो है बड़ा एक हर्डल माना जा रहा है, तो फ्यूचर में इस तरह का ना हो तो क्या रिकमेंड? नहीं, देखिए ना, पहले भी यही नेशनल हाईवे थी, मगर इतने दिन कभी बंद नहीं रही, और इसमें जब CM साहब ने मुदाखलत की तो खुल गई। अगर वही मुदाखलत वो 20 दिन से पहले 5 दिन में 6 दिन में करते तो शायद इतना नुकसान भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि सरकार की भी कोताही है।